नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। झारखंड में ऐसा लग रहा है जैसे अवैध खनन का पूरी तरह से वहां पर खुली छूट मिली हो। सरकार की शह में ऐसा लग रहा है कि अवैध खनन का वहां पर काला कारोबार चल रहा है, क्योंकि जो आदेश सरकार की तरफ से दिए गए थे हेमंत सरकार की तरफ से कि बाकायदा स्पेशल ड्राइव चलाएंगे, अवैध खनन पर रोक लगाएंगे, इसके बावजूद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध खनन का काम पूरी तरह से धड़ल्ले से चल रहा है। जहां पर जिस तरीके से एक नियमित तरीके से जो खनन का काम होना चाहिए उससे कहीं अधिक रिश्वत देकर बीच में धांधली करके अवैध खनन का काम चल रहा है और उससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का हानि हो रहा है। बाकायदा बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया है कि किस तरह से हेमंत सरकार की जो इस वक्त सरकार के कार्यकाल में किस तरह से अवैध खनन को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया जा सकता है। अलग अलग जिलों की बात करें जहां पर खनन का काम चलता है, वहां पर किस तरीके से एक बाकायदा मैकेनिज्म तैयार है जिसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि सरकार की शह पर बाकायदा इस तरह की लूट चल रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम पार्टियों के मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कुछ प्रतिक्रिया। हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, पूरी तरह से इलीगल माइनिंग, चाहे वो माइनर मिनरल्स हो चाहे मेजर मिनरल्स हो, पूरी तरह से दोनों हाथ से लूटने का काम कर रही है। एक हाथ से माइनर मिनरल्स तो दूसरे हाथ से मेजर मिनरल्स लूट करके अपने जेबों को ही नहीं भर रही है, बल्कि बांग्लादेश में देश के बड़े बड़े शहरों में संपत्ति इकट्ठा की जा रही है। डर क्यों रहे हैं सीबीआई की जांच से सरकार? अब देखिए, कोई राजनीतिक वाचाल यदि इस तरह से बात करेगा तो उस वाचालता का आप क्या जवाब देंगे? उनको तो लग रहा है कि भारत के संविधान के नव रचयिता वो हैं। हम लोगों को तो अब भूल जाना पड़ेगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध खनन के इस कारोबार में बाकायदा सरकार का भी एक बड़ा रोल है। अवैध खनन माफिया एक समानांतर सरकार चला रहे हैं और इस समानांतर सरकार के साथ जो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में काम कर रही है वो है हेमंत सरकार। बीजेपी का इस तरह का आरोप है। कैसे हेमंत सोरेन अपने फायदे के लिए इस तरह के अवैध खनन पर पूरी तरह से उन्होंने खुली छूट दे रखी है, जबकि वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के इन तमाम आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अवैध खनन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम लोग बाकायदा पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। तो झारखंड में किस तरह से अवैध खनन का एक खुलेआम कारोबार चल रहा है, इस खुलेआम कारोबार के पीछे की जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि सरकार के शह में सब कुछ चल रहा है। खनन माफिया एक समानांतर सरकार बनाए हुए हैं और बाकायदा खुली खेल की पूरी तरह से छूट मिली हुई है और इसमें सरकार, नौकरशाह, साथ ही साथ जो माफिया हैं उनका एक इंटरकनेक्शन साफ तौर पर दिखता है और पूरी तरह से सरकार की तरफ से खुली छूट है, सरकार की तरफ से ढिलाई है, सरकार की तरफ से बाकायदा किसी तरह की कोई सख्ती नहीं देखी जाती है। अगर ऐसा होता तो वाकई में अवैध खनन पर बड़ी रोक लगाई जा सकती थी। बाबूलाल मरांडी भी बाकायदा ट्वीट करके हेमंत सरकार के काम को लेकर के, अवैध खनन जिस तरह से चल रहा है उसे लेकर के उन्होंने बड़ा एक बयान दिया ट्वीट के जरिए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस तरह से पहाड़ को अंदर अंदर खोखला कर दिया गया है, सरकार जनता को बेवकूफ़ बना रही है और अब पूरी तरह से कलई खुलने वाली है तो हेमंत सरकार पूरी तरह से परेशान है। साथ ही साथ अगर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव की बात करें तो उन्होंने भी एक तरह से बड़ा यहाँ पर हमला किया सरकार की नीतियों के ऊपर। उन्होंने कहा कि इस तरह से अवैध खनन का एक समानांतर साम्राज्य चल रहा है। लातेहार और पलामू की तर्ज पर राजमहल में भी पहाड़ियों को चूहे की तरह खोद डाला गया। उन्होंने आगे लिखा है कि यानी मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है वो सिर्फ आई वॉश था, यानी कि पूरी तरह से कोरा कागज़ है, कोरा आदेश है जिसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इस तरह की नीतियों के जरिए ही जो माफिया इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अवैध खनन की इस कारोबार, इस काले धंधे में सरकार की शह साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो बीजेपी के जो आरोप लग रहे हैं, बाकायदा बीजेपी कई तरह के सबूत भी पेश कर रही है और
साथ ही साथ सरकार की नीतियों पर बड़ा सवाल बीजेपी की तरफ से खड़ा किया जा रहा है कि जो आदेश पारित किया गया है, इन आदेशों में दरअसल किसी तरह का कोई दम नज़र नहीं आता है। चलिए, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांतु मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नेता मासस के ओंकार नाथ जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। ओंकार जी, आपका स्वागत है। ओंकार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर ओंकार जी कि हेमंत सरकार के अंदर पूरी तरह से खुली छूट है अवैध खनन की, एक समानांतर सरकार उन लोग की चल रही है, आप लोग आदेश तो पारित किए हैं लेकिन इन आदेशों का कोई मतलब नहीं है, कोरा आदेश है जिसे कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इन आदेशों के बावजूद खुलेआम कई जिलों में अवैध खनन का काम चल रहा है, तो फिर आदेश का क्या मतलब हुआ? देखिए, आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं, इस पर तो विचार करना होगा ना कि आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं। जो आरोप लगा रहे हैं उनसे ये पूछिए कि क्या 2 साल में सब पहाड़ खत्म हुआ या 2 साल में माइनिंग का काम केवल हुआ? इसके पहले किनका राज था, किनका राजपाट था, राजपाट किनका था? सबसे ज्यादा झारखंड निर्माण के बाद किन्होंने सत्तासीन कौन लोग रहे, कौन पार्टियां रही, ये तो वही लोग बताएंगे। आरोप लगा देना तो सस्ता है, आरोप लगा दीजिए। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं ना है। अब है कि अब जो सत्तासीन रहे हैं लोग, वो लोग उनके समय में पूछिए। हम तो मांग कर रहे हैं ना कि अर्जुन मुंडा के समय शासनकाल रहा, रघुवर जी का शासनकाल रहा, सबका जांच करा लीजिए ना कि माइनिंग सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, कब, किसके समय में हुआ। ये लोग तो बोलने वाला नहीं ना है, ये लोग तो इस बात को बोलेगा नहीं। इन लोग को तो लगता है कि 2 साल में सब माइनिंग हो गया और 2 साल में माफिया का राज आ गया, और इसके पहले तो बहुत यहाँ रामराज था कायम, झारखंड में सारा कुछ था। तो अब इन लोग को कौन रोक सकता है? इन लोग देखिए, इन लोग झूठ के बवाल खड़ा करने वाले लोग हैं। और दूसरी बात है कि देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो तर्ज है, इस पार्टी का जो तौर तरीका है, ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी के और अडवाणी जी के सिद्धांत को इन लोग भूल गए हैं। अटल जी के और अडवाणी जी का जो तरीका था और भारतीय जनता पार्टी का उनका जो सिद्धांत था, उनके सिद्धांत से इन लोग भटक गए हैं। इन लोग आज के डेट में जैसा इनका सिद्धांत है, ये सिद्धांत आने वाला समय में पूरे देश में आपातकाल की स्थिति पैदा होने जा रही है। पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन मांग रहा है। पूरा देश का जो स्थिति हालात है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूरे देश में जो ऐसा हालात उत्पन्न हुए हैं, उसके साथ ये लग रहा है तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? एक नया ओंकार जी, पैदा कर दिया है। ओंकार जी, आप कह रहे हैं कि एक मिनट सुनिए, आप कह रहे हैं, लोग सत्ता में बैठने वाले लोग, आप कह रहे हैं, आप सुनिए भाई साहब, सुनिए तो सुनिए आप, ओंकार जी सुनिए तो ओंकार भूलने वाले भूल गए लोग। सुनिए ओंकार जी, सुन तो लीजिए मेरी बात तो सुनिए। आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से किया हुआ प्रपंच है। वैसे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रतुल शाहदेव जी। प्रतुल शाहदेव जी, स्वागत है आपका। लेकिन एक सवाल मैं ओंकार जी से और पूछना चाहता हूँ। ओंकार जी, लेकिन फिर भी ये जो तमाम आरोप जो आपके ऊपर लग रहे हैं, आपकी सरकार के ऊपर कि एक अवैध खनन चल रहा है, माफियाओं का एक समानांतर सरकार स्थापित हो चुकी है, सब कुछ सरकार की शह पर चल रहा है, कई जिलों से ऐसी खबरें तो आई हैं, है ना, अखबारें भरी हुई हैं ऐसी खबरें, है ना, न्यूज चैनल चला रहे हैं, वहां पर खुलेआम अवैध खनन का काम चल रहा है। तो ये सब चीजें तो दिख रही होगी आप लोगों को ना। मुझे कहना है हाँ। कि क्या अवैध खनन, इनसे पूछिए कि क्या अवैध खनन यही 2 साल में हुआ? इसके पहले खनन नहीं हो रहा था? मतलब आप मान रहे हैं कि हो रहा है? माइनिंग लीज नहीं किया, आप मान रहे हैं कि हो रहा है ना ओंकार जी? इन लोग सुनिए, आप मान रहे हैं कि अभी अवैध खनन हो रहा है? नहीं, जो हम लोगों ने तो रोक लगाया, हम लोगों ने तो रोक लगाया। कहाँ रोक अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो कड़ा निर्देश दिया। इसके पहले भी अब तो जो हालात है, राज्य में सबसे सत्तासीन कौन लोग रहे हैं, इनसे पूछिए ना। इन लोग नहीं, अभी मैं 25 साल पहले थोड़े ही जाऊंगा भाई साहब, मैं 25 साल पहले नहीं, अभी जो चल रहा है उसके मुताबिक आप भी मान रहे हैं कि खनन, अवैध खनन चल रहा है ना? मैं नहीं मान रहा हूँ। अभी तो आपने बोला कि क्या अभी सिर्फ हो रहा है क्या? उसके पहले भी हुआ करता था। मुझे कहने दिया जाए कि जो पूर्व की सरकारें थी उनके समय का मैं तो कह रहा। चलिए ठीक है, मैं ये सवाल लेता हूँ, ये सवाल का जांच कराइए ना, ये सवाल में खुल जाएगा। हाँ, ये सवाल में अब सुनिए भाई साहब, आप ही बोलोगे लगातार तो कैसे होगा। ये सवाल मैं प्रतुल शाहदेव जी से ले लेता हूँ। प्रतुल शाहदेव जी, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं कि खनन, अवैध खनन चल रहा है, समानांतर सरकार माफियाओं ने बना रखी है और हेमंत सरकार की शह पर सब कुछ चल रहा है, मैं जानना चाहता हूं एक बात कि क्या एकदम से अचानक ये शुरू हो गया?
झारखंड तो बहुत ही बदनाम रहा है अवैध खनन के लिए, आपकी भी सरकार रही है, फिर अभी ही इस तरह के आरोप लगा करके सब कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सरकार पर ठीकरा क्यों फोड़ना है? पहले भी नियम कानून बड़े ढीले थे वहां पर झारखंड में खनन को लेकर। इससे पहले अगर अवैध खनन कुछ होता है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी आ रही है सर, बोलिए बोलिए, आ रही है, आवाज आ रही है। मैं कह रहा था कि इससे पहले अगर जो भी अवैध खनन की बातें आती थी तो बहुत गरीब तबके के जो लोग थे, तो समाज के अंतिम वर्ग के लोग थे, वो अपने चूल्हा को जलाने के लिए वो खान में जाते थे और कोयला लेकर आया करते थे। तो उससे आप सिस्टमैटिक और माफिया वाले अवैध खनन से नहीं जोड़ते। लेकिन इस राज्य में जिस शानदार तरीके माफिया, पुलिस पदाधिकारी, स्थानीय नेता और नेक्सलाइट का गठजोड़ मिलकर इस पैकेट को चला रहा है, ये ऐसा कभी हम लोगों ने मॉडल देखा। आप देखें किस तरीके से पूरे प्रदेश में कुछ खबरें आती हैं, अवैध खनन हो रहा है। आप निरता की बात करें तो संथाल की या विद्वान मित्र अभी जुड़े हुए हैं मास्टर के नेता, उन्हें कि निरता के एरिया में किस तरीके से दो बड़ी घटनाएं हुई, लोग दब गए और एक घटना की मारने की हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे और प्रशासन आनंद पालन में जो दबे हुए लोग निकालने की जगह बुलडोजिंग करके उस जगह को पाट रहा था, जबकि टिफिन कैरियर और चप्पल बाहर थे, जिसका मतलब था कि लोग अभी भी जिंदा खनन में थे। उन्होंने बड़ा विरोध किया। लेकिन प्रतुल जी, ये सब ये सब उदाहरण ठीक नहीं, सुनिए तो ये सब उदाहरण सही आप बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या सरकार, क्या हेमंत सरकार इन सब चीजों को रोक लगाने के लिए कड़ाई नहीं बरत रही है? जो आदेश पारित किया गया है, क्या इसका कोई मतलब नहीं है? ये सरकार करा रही थी ना, आज अचानक क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने लगातार लूट के खेल के विरोध में आवाज उठाई। आप देखिए कितना सिस्टमैटिक ये चलता था। रात में ये सारे कोयला खदानों से, माफ कीजिएगा दिन में कोयला खदानों से अगल बगल के गांव में लोगों को लाया जाता था, जिस भर वो कोयला इकट्ठा करते थे, लाइफ को खतरे में रखकर वो बंद पड़ी खदानों में जाते थे, कोयला को जमा करते थे और रात के अंधेरे में बुलडोजर और जेसीबी और जो ये गाड़ियां होती थी, ट्रक होते थे, वो लग जाते थे और एक एक इलाके से 70, 80, 100 मिर्सा की बात करें तो 300-400 गाड़ियां वहां से रोज निकलती थी। और हम लोगों ने हमेशा कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति की लूट किसी तरीके से स्वीकार्य नहीं है साहब। आप छोटे छोटे इलाकों को देखिए, वहां से इनका करोड़ों का रोज का अवैध खनन था। एक मोटे अनुमान के अनुसार 200 करोड़ रुपए का अवैध खनन इस प्रदेश में रोज हो रहा था। वो बालू की बात करें या कोयले की बात करें। अब मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ गौरी जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू मीटिंग करके सारे यूनिवर्सिटी को कहा कि अब खनन को आप रोकिए, अवैध खनन को, वो भी उन्होंने कब कहा? जब बरसात आने वाला है और ऐसे भी खनन रुकने वाला है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आई वॉश किया। माननीय मुख्यमंत्री के नीति से बाद अखबार की इस हेडलाइन को देखिए कि अभी भी 200 खदानें, 400 क्रशर, राजमहल पहाड़ को चूहे की तरफ खोद डाला रोज, 1500 अवैध ट्रक भेजे जा रहे पत्थर बंगाल और बिहार। ये आज के अखबार की हेडिंग है। हाँ पढ़े हैं सर, तो पढ़े हैं, परसों इसकी रिव्यू पढ़े हैं। ये आप सोचिए ये अगर रैकेट में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का नहीं होता, क्या मजा है कि माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हो और उसके बाद ये खनन चले? नहीं, ये सवाल सही है, ये सवाल सही है प्रतुल जी, ये सवाल आप सही उठा रहे हैं कि अगर आदेश पारित हो गया तो फिर इस तरह की रिपोर्ट फिर अखबारों में क्या झूठी रिपोर्ट है क्या, या फिर हम लोग जो खबर दिखा रहे हैं झूठी है क्या? ऐसा तो है नहीं। और ये भी एक सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री की तरफ से बाकायदा ये आदेश दिया गया है कि अवैध खनन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो फिर इस तरह के अवैध खनन क्यों हो रहे हैं? क्या यहाँ पर कुछ घालमेल है? मैं मासास के नेता सुशांतु मुखर्जी के पास में आता हूँ। सुशांतु मुखर्जी, एक लाइन बोलना चाहूंगा। बोलिए सर, बोलिए। ये अवैध खनन उस समय रोकने का आदेश पारित हुआ जब 15 दिन बाद मानसून आएगा और ये भूमिगत खदान और जो ऊपर खदाने हैं उसमें ऐसे भी पानी भर के खनन रुक जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने आई वॉश कर दिया, 10 दिन में मानसून आने वाला, उसके बाद खनन ऐसे भी नहीं होगा। तो इन्होंने एक हाई ग्राउंड लेने की कोशिश की, लेकिन उनके आदेश के बाद भी कैसे खनन हो रहा था जी। ये तो बड़ा टेक्निकल चीज आपने बताया कि अब बारिश होने वाली है, वैसे भी सारा अवैध खनन जितना किया हुआ है सब,
लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। मैं सुशांतो जी के पास में आ रहा हूँ। सुशांतो जी, एक बात बताएं, बहुत ऑनेस्टली एक चीज़ बताइएगा, झारखंड में क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि अवैध खनन को लेकर कोई खबर न छपी हो? ऐसा तो नहीं लग रहा है। मैं भी इतने साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि झारखंड तो इसमें हमेशा से बदनाम रहा है। अब कब किसकी सरकार रही मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अगर कोई राज्य बदनाम है अवैध खनन को लेकर और अभी प्रेजेंटली अगर कोई सवाल उठ रहा है, चाहे बीजेपी उठा रही हो या फिर आप उठा रहे हैं या पत्रकार उठा रहे हैं, तो सरकार को संजीदा होने की ज़रूरत है या नहीं सुशांतो जी? और सरकार अगर संजीदा हुई है तो फिर इस तरह की जो रिपोर्ट आ रही है कि है ना, हजारों ट्रक और ट्रैक्टर वहाँ से अवैध खनन लेकर के, है ना, बंगाल और बिहार में उसकी सप्लाई हो रही है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है राजस्व का, ये सब झूठी खबरें हैं क्या? आपको बता दें कि झारखंड में ये पहली बार इस तरह से खनन लूट हो रही है। लूट तो बराबर होती है, हाँ ओंकार जी सुन लीजिए, लेकिन जो तरीका बदल गए हैं। हाँ। आपको बता दें, पतुल जी के साथ हम हैं जो निरसा के बात बोल रहे हैं। निरसा से हम लोग बड़ा करीबी है, 1960 से हम लोग उस जगह है प्रेजेंट। आपको बता दें, अभी 1-2 बार ये हो गया। हाँ। आपको बता दें कि नई चीज है कि वहां पर बाउंड्री जमीन खरीद लिए जाते हैं, बाउंड्री लगा दिए, बाउंड्री के अंदर कुआं खोद दिए जाते हैं। हाँ। अब कुआं के अंदर से घुस के इलीगल माइंस होते हैं, बड़े डीप कर देते, वहां से कोयला निकाले जाते हैं। और एक चीज बता दें कि ये सरकार किसी को क्यों खोज नहीं सकते हैं। बाहर में आपको 25 जोड़ी चप्पल मिलती है, लेकिन मौतें कितनी हुई? मौत 2। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर सुनिए गौरी जी। बाहर में आपको सुशांतो जी, ये बहुत ही बड़ा आरोप भी आप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। बुलडोज कर दिया, दफन कर दिया लोगों को छिपाने के लिए घटना को। सुशांतो सही बोल रहे हैं। देखिए, आरोप भाग के नहीं लगाना चाहिए, आरोप रह के लगाना चाहिए। हाँ, ठीक है, दोनों में अंतर है। हम बता रहे हैं कि ऐसे होते हैं कि बाहर में 15 जोड़ी चप्पल मिली, हम लोग वीडियो बनाया जाके, और डेट कितना किए भाई? 3। और बाकी लोग क्या होते आपको बगल में, बाकी लोग को बुलडोज कर दिया गया, समतल करके जिंदा दफन कर दिया गया घटना को छिपाने के लिए। समझा दे। ये सरकार द्वारा की गई सिस्टमेटिक हत्याएं हैं। नहीं जी, हम बता दें पतुल जी क्या करते हैं। ये देखिए, बगल में है बंगाल। हाँ। ये बॉर्डर के बाहर से मजदूर लाए जाते हैं। ठीक है, राइट, सही बोल रहे हैं। बॉर्डर के बाहर से मजदूर लाए जाते हैं, जो हमारे झारखंड में उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, अब डेट कर गए, डेट करने से उनकी जो बीच की बिचौलिया, जो दलाल जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ। उनके घर चले जाते हैं। बोलता है कि अगर डेट में तू अपना क्लेम करेगा तो तुम जेल चला जाएगा। बिल्कुल सही बोल रही है। क्या ओंकार जी, FIR का डर दिखा के ओंकार जी तो बहुत घृणित खेल चल रहा है। बोलिए ये लोगों को जिंदा दफन कर देने वाली सरकार है। सुशांतो जी, करके राखी छिपा दिया। सुशांतो जी और देश ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। ओके सर, ओके, एक मिनट। सुशांतो जी और किस तरह से इसका पूरा मोडस ऑपरेंडी और क्या है? कोयलांचल में 1960 के बाद हम लोग लड़ाई शुरू किए माफिया के खिलाफ, और जो लड़ाई लंबी चली, लेकिन वहां पर कैसे माफिया होते थे जो खान छोड़ दिए, उससे कोयला निकाल लिए जाते हैं। अब तो माफिया का तरीका बदल गए हैं। आपको बता दें, तरीका ऐसे बदल गए कि बाउंड्री कर लो, जमीन खरीद लो, उसके अंदर तैयार कर लो कुएं। और आपको जो पतुल जी जो कह रहे थे कोयला की बात, जो साइकिल से ले जाते हैं उसे रोक दिया गया। आपको बता दें कि जो साइकिल से ले जाते हैं, ये जो ले जाते हैं, ये माफिया नहीं है, ये मजदूर है। हाँ। ये 200, 300, 400 रुपए ले जाते हैं। ये सही है। और प्रशासन सिर्फ इनकी गिरफ्तारी कर रहा है। गौरी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट सुशांत बता रहे हैं। ओंकार जी बताइए, तो घृणित खेल चल रहा है। आ रहा है सर, आ रहे हैं। सुशांतो जी, ये तो घृणित खेल है ओंकार जी। इनसे पूछिए ना, इन लोग 2 साल से झारखंड में। अरे आप सरकार में आपसे पूछा जाएगा ना, मुझसे नहीं। अगर सुशांतो कह रहे हैं तो ये झूठ बोल रहे हैं, आपके हिसाब से झूठ बोल रहे हैं। सुशांतो जी क्या कर रहे, छोड़िए ना। सुशांतो जी क्या कर रहे, छोड़िए आंदोलन। सुशांतो के बदौलत इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, बहुत अच्छे से जांच होनी चाहिए इसकी। हम जो बोल रहे हैं तो सुनिए, हम जो बोल रहे हैं, इन लोग 2 साल से दोनों लोग झारखंड में है कि कई साल से हैं?
झारखंड अरे इनसे ये पूछिए ना कि सरकार ने क्यों जिंदा लोगों को बुलडोजर कर दिया, एविडेंस बुलडोजर चला दिया, एविडेंस नहीं मिले, ये हत्यारी सरकार है। और सुशांतों ने बिल्कुल सही कहा, बगल से बंगाल के गरीब बस्तियों से लोग आते हैं जो FIR करने के लिए। एक मिनट सर, प्रतुल जी मैं आता हूँ आपके पास, प्रतुल जी मैं आपके पास आता हूँ, ओंकार जी को पहले सुन ले। हाँ ओंकार जी बोलिए। हम सुनिए, जब इनकी शासन थी तब क्या स्थिति थी? अरे आपने बुलडोज क्यों किया? भाई साहब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ओंकार जी, इधर उधर बात मत कीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ये तो घृणित खेल चल रहा है झारखंड में, इस घृणित खेल को बंद करने के लिए क्या क्या मतलब बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको? मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ये होता है। ये वो पेपर क्या दिखा रहे हैं? पेपर आपके काले कारनामों का पर्दाफाश करता है ये पेपर। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी भाई साहब बहुत ही शर्मिंदगी की बात है ओंकार जी, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि जब इस तरह का खेल झारखंड में चल रहा और सवाल पूछा जाए तो विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हो। गरीब मजदूरों का मर्डर हुआ। सुशांतो जी वहां का उदाहरण दे रहे हैं जहां वो रहते हैं, है ना, वो डेली देखते होंगे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आप उनकी बात पर बिलीव नहीं कर रहे हो? सुशांतु जी से पूछिए कि सुशांतु जी क्या अब ये सुशांतु जी से पूछेंगे? अरे हम सब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रत्यक्ष गवाह है बाहर किसी कैरियर में पोल खुल गई भाई साहब। कर रहा है भाई साहब ओंकार नाथ जायसवाल जी आपकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है या अवैध खनन वाले मामले में। अवैध खनन के लिए झारखंड बदनाम था, लेकिन अब अवैध खनन किस तरह से घृणित तरीके से किया जा रहा है अब अवैध खनन का है ना। सुशांतु जी बहुत अच्छे से बताया। प्रतुल नहीं भाई साहब आपके पास जवाब नहीं है भाई साहब, आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा, आप लोगों को कुछ करना और जल्दी करना पड़ेगा। प्रतुल शाहदेव जी बताइए थोड़ा सा, मैं जानना चाहता हूँ घृणित खेल कब से और घृणित होता चला गया, जरा बताइए। पूछे ना कि कब से चल रहा है। प्रतुल शाहदेव जी बोलिए। देखिए सबसे पहले जो सुशांतु ने कहा ये सच बात है कि गिरफ्तारियां किसकी होती है? मजदूरों की, यहाँ के मूलवासियों की होती है या बंगाल के गरीब व्यक्तियों की होती है। इस सर्कल में इस खेल के पीछे जो माफिया तत्व है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। देखिए क्यों ईडी जांच से डर रहे हैं, क्योंकि जब डीएमओ को बुलाया जा रहा है तो वो बोल रहे हैं कि रांची से हमें मंथली बंधा हुआ था। ये अखबार में आई खबरों के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। और रांची में किसने बांधा था, ये पोल अब खुलने वाला है। इस सरकार में एविडेंस को छिपाने के लिए निर्दोष लोग जो खान में फंसे हुए थे उनको बुलडोजर चला दिया उनके ऊपर। हत्यारी सरकार है। दिस गवर्नमेंट हैज मर्डर्ड इनोसेंट लोग, हत्या की है इन्होंने। आप लोग तो और जिस तरीके से अवैध खनन का रैकेट चल रहा है, जो किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी नहीं होती है। क्या कहना चाह रहे हैं सुशांतु जी? सुशांतु जी अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा हाँ पहले सुनिए भाई ओंकार जी सुन लीजिए भाई साहब, कुछ तो सुनिए। सुनना जरूरी है, काम करना ज्यादा जरूरी, लेकिन सुनना भी जरूरी है। बोलिए सुशांतु जी। अंचल से हम लोग बड़ा नजदीकिया हैं, कोयला अंचल के हम देखते हैं मजदूरी करने जो आते हैं, जिसको आप कोयला ढो के सोचते 1000, 2000, 5000 कमा रहे, वो कमा नहीं रहे, वो मात्र 400 रुपया लेते हैं और माफिया के घर पहुंचाते हैं वो जमीन, वो कोयला जो ढो के। और क्या कर दिए पिछली सरकार ने, उसकी पिछली सरकार ने झारखंड में एक आदेश ला दिए कि बड़ा गाड़ी से नहीं जाएगा, लेकिन जो डेली खट के खाने वाले हैं, हम लोग भी उसमें आंदोलन किए थे, डेली खट के खाने वाले जो घर पे चूल्हा जलाते हैं उनको आप ये फैसिलिटी दे दे कि वो साइकिल से ले जाए। आप तो बता दे करोड़ों रुपया का साइकिल आती है झारखंड में, कोयला अंचल में ट्रक से लोड होकर नई साइकिल आती है और सब नौजवानों को बांटा जाता है कि तुम कोयला ढो। ये बता दे कि ये चीज को सोचने की जरूरत है, ये अभी से नहीं, ये बराबर चल रही है, ये अभी से नहीं, लेकिन अब एक नया खनन आ गई है जो घर के अंदर कोयला निकालो और अगर कोई अंदर चला गया तो उसको बंद कर दो। यहाँ तो आपको बता दें कि बड़े बड़े खनन इतने छोटे होते हैं, चटाई से बंद कर देते हैं। हाँ। हम लोग जाके देखे हैं, हमारे माननीय विधायकपुर तो पूरा क्या ओंकार जी पूरे झारखंड को खोखला कर रहे हो क्या आप लोग? तो फिर ये तो है ना इकोलॉजी के हिसाब से पूरा झारखंड तो खत्म हो जाएगा फिर एक दिन। यहाँ के आप लोग क्या कर रहे हो भाई साहब? इस पे रोक लगाइए जल्दी से आप लोग। खिलवाड़ कर रहे हैं,
ये अपना पॉकेट भर रहे हैं कि हम लोग ये अपना पॉकेट भरने के चक्कर में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को फेफड़े की बीमारियां दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं और देखिए कौन माफिया है और रांची में बैठे इनके शीर्ष नेता है उपकृत हो रहे हैं। मतलब प्रतुल जी आप ये कह रहे हैं कि ये माफिया जो है, माफिया दरअसल रांची में बैठते हैं, वो सरकार के संरक्षण में रहते हैं और बाकायदा जो सुशांतु जी कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से ऑपरेट किया जाता है और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है पूरा। बहुत गलत बात है ओंकार जी, बहुत ही गलत बात है। आप लोगों को बहुत संजीदा होना पड़ेगा भाई, बहुत घृणित खेल चल रहा है, ये बहुत घृणित खेल चल रहा है। बहुत सवाल उठेंगे अब आप लोगों के ऊपर। और ये जो नियम आप बनाया, जो आदेश पारित किया ना, इस आदेश पे थोड़ा अमल कीजिए, क्योंकि कई जगह से पोल खुल रहा है भाई साहब, पोल खुल रहा है, आप लोग का पोल खुल रहा है। चलिए समय खत्म हो गया। आप तीनों यहाँ पर आए, धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।